दरूद यहाँ कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या अब कहने लगे कि काबे के बदरू दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशु दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। जब एक आशिक ने सलाम पढ़ा है, एक आशिक ने इस्तिगासा पेश किया, एक आशिक ने अपनी मोहब्बत को रखी है, तो नस्ली हुकूमत ने आपको गिरफ्तार करने का काम किया। नस्ली हुकूमत के पांव उखड़ने लगे, कहीं ये इश्क बढ़ता गया, ये आशिकी बढ़ती गई, तो हमारी ये मुल्लागिरी नहीं चलेगी, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के आशिक की तादाद बढ़ जाएगी। तो आपको अरेस्ट कर लिया गया और आपका मुकदमा काजी के सामने में पेश किया गया होगा। या अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आप देखते होंगे कि सीजीएम जिस कोर्ट में आता है तो उनके लिए एक मसनद लगी होती है या ऊंची चेयर लगी होती है और उनके सामने में बेंच होते हैं और उन बेंच के ऊपर वकला बैठे होते हैं, मुद्दई बैठा होता है, मुद्दाले बैठा होता है और वो सारे अफसरान होते हैं। और वो जो ऊंची कुर्सी लगी होती है उस पर जब जज आते हैं तो सारे लोग खड़े हो जाते और जज का इस्तेमाल करते। तो जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा की गुलामी में, मुस्तफा के इश्क में, याद रखना इश्क इम्तिहान लेता है, इश्क को यानी लोगों से इम्तिहान लेता, और वो इश्क ही नहीं जिसमें इम्तिहान ना लिया जाए। वो कौन सा इश्क है जिसमें इम्तिहान ना लिया जाए? इश्क में सिद्दीक़ अकबर ने इम्तिहान दिए, फारूक आज़म ने इम्तिहान दिए, उस्मान गनी ने इम्तिहान दिए, मौला अली ने इम्तिहान दिए, और हजरत बिलाल ने इश्क में कैसा इम्तिहान दिया। उमैया बिन खल्फ कहता था कि नबी का दीन छोड़ दे, आप कहते थे कि दुनिया छोड़ सकता, नबी का दीन नहीं छोड़ सकता। कहा कि जान छूट जाएगी लेकिन नबी का दामन नहीं छूटेगा। वो हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा था आपके नबी की मोहब्बत कितनी है, आपसे जरा देखें। हजरत बिलाल से किसी ने पूछा कि बिलाल तुमको अपने आका से इश्क कैसे हो गया, मोहब्बत कैसे हो गई, प्यार कैसे हो गया, तुम अपने आका पे वाबस्ता कैसे हो गए? तो कहा कि मैं सरकार से इश्क तब करने लगा जब मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम था। वो मुझसे ज्यादा काम लेता था, चक्कियां पिसवाता था, मुझसे पानी भरवाता था, मुझसे खिदमत लेता था। एक दफा मैं चक्की पीसते मुझको तेज बुखार हो गया और बुखार की वजह से मेरे जिस्म कांपने लगे। सर्दी का जमाना, सर्दी के जमाने में तो ठंडी लगती है और बुखार जब हो जाए तो डबल ठंडी लगती है। हजरत बिलाल कहते हैं कि जब मेरी तबीयत नासाज हो गई तो मैंने चक्की घुमाना छोड़ दिया और आकर के लिहाफ ओढ़ के बिस्तर पे सो गया। मेरा वो मालिक जालिम जब आया, देखा कि ये मेरा नौकर चक्कियां नहीं चला रहा है, ये सो रहा लिहाफ ओढ़े, आया मुझको डांटा और लिहाफ खींच लिया। कहा तेरी इतनी जुर्रत कि तू चक्कियां छोड़ करके लिहाफ ओढ़ के आराम से सो। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, बुखार की वजह से मेरे जिस्म कांपते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये लिहाफ ओढ़ लिया है। तो मेरे उस जालिम मालिक उमैया बिन खल्फ ने कहा कि मैं तुझको सजा दूंगा, पनिशमेंट दूंगा। मेरे जिस्म पे जो कपड़े थे उसको भी उतार लिया गया। अब तो और भी ज्यादा सर्दी लगने लगी, इधर बुखार भी परेशान करता है, उधर मौसम परेशान करता है, इधर बदन खुला हुआ है। मैं सहन में बैठ के चक्कियां पीस रहा हूँ, आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं जब रोने लगा तो दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सूरज देखी, ऐसा लगा कि चौधरी का चांद जमीन पे उतर आया है, ऐसा लगा कि सूरज की किरणें इनसे फूट रही है। तो उसने आके मुझसे कहा था कि तुम क्यों रोते हो जवान? कहा कि तू लोग तो यहाँ मुझको पूछते हैं, लेकिन कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरे गम को हल्का करे? जाओ तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो नूरानी सूरत वाले मेरी गुफ्तगू सुन के वापिस होने लगे। मेरे दिल में ख्याल आया कि मक्का में तो लोग सिर्फ पूछना जानते हैं, कौन है जो मेरी मदद करे। इतने में वो चले गए। फिर दरवाजे पे मैंने उसको आते हुए देखा, वो नूरानी सूरत वाले को आते हुए देखा। उनके एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे हाथ में खजूर रखा हुआ है। वो जब आने लगे, आके उसने कहा कि जवान तू, तेरी तबीयत खराब है, ये गर्म दूध पी ले के तुझको कुछ करार आ जाए, ये खजूर खा ले के तेरी तबीयत ठीक हो जाए। उस नूरानी सूरत वाले ने मुझको दूध दिया, मुझको खजूर दिया। मैंने दूध और खजूर जब पिया और खाया तो मुझको कुछ आराम हुआ। अब वो नूरानी सूरत वाले कहते हैं कि तुम जाके आराम करो, ये तेरी चक्कियां मैं पीसने का काम करता हूं। मैं देख करके दंग रह गया कि ये मुझको दूध भी देते हैं, मुझको खजूर भी देते हैं और मेरी चक्कियां पीसने का काम भी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तेरे आका के एहसान कितने हैं। बेटे पे भी एहसान है आका का, बेटियों पे तो खूब एहसान है मुस्तफा जाने रहमत का। मैं अपनी बहन से विलादत पाक के इस जलसे से, हर जलसे से पैगाम देना चाहता हूं कि मेरी बहन, तुझको इज्जत किसी आइंस्टाइन ने नहीं दिया है, तुझको इज्जत
इज्जत किसी दुनिया के नेता ने नहीं दिया है, तुझको इज्जत किसी चौधरी ने नहीं दिया है, तुझको इज्जत किसी लीडर ने नहीं दिया है। अरे इन नेताओं ने तो तेरा इस्तेमाल किया है। अरब की भयानक तारीख याद करनी चाहिए। जिस वक्त तू गाड़ी जाती थी, बाप तुझको गाड़ना अपने लिए फख्र समझता था, बाप तुझको अपने लिए मनहूस समझता था, लेकिन तू अपने नबी पे कुर्बान जा कि जिस नबी ने गरीब ही बेटियों को इज्जत का आसमान अता कर दिया, तो जिस नबी ने तुझको इज्जत का आसमान अता किया, तो लाजिम है तेरे ऊपर कि तुम अपने नबी के फरमान पे अमल करो, लाजिम है तेरे ऊपर कि तुम अपने नबी के कानून पे अमल करो, लाजिम है तेरे ऊपर कि तुम शरीयत मुस्तफा पे अमल करो। ऐ मेरी बहन, जब तू गाड़ी जा रही थी तो दुनिया ने तुझको सहारा नहीं दिया, मोहम्मद अरबी ने सहारा दिया, रहमत तुमको बताया, बशारत तेरे लिए थी कि जो बेटी की परवरिश करे, जो बेटी को खाना खिलाए, जो बेटी के मुनासिब रिश्ते करे, मोहम्मद अरबी के साथ जन्नत में ऐसे करीब होगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरे उंगली के करीब होती है। तो मेरी बहन, मिलादे पाक के इस जलसे से तुम ये पैगाम लेके जाओ कि दुनिया ने इज्जत नहीं दी है, इज्जत तो मुस्तफा ने अता की है, इज्जत मकाम तो मुस्तफा ने अता की है। तो आज से मैं कसम खाती हूँ कि हमको दुनिया के पीछे नहीं जाना। मुस्तफा ने जो कहा है, कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारना, कनीज़े आयशा बन के जिंदगी गुजारना, कनीज़े उम्मे महमूद बन के जिंदगी गुजारना, कनीज़े ज़ैनब बन के जिंदगी गुजारना। जिस दिन से तुम कनीज़े ज़ैनब बन जाओगी, यहाँ भी आराम मिलेगा, वहां भी आराम मिलेगा। यानी तेरे नबी ने तुझको इज्जत दी है, दुनिया के किसी ने तुझको इज्जत नहीं दी है। तो जिन बेटियों को, जिन बहनों को, जिन माओं को मुस्तफा ने इज्जत दी है, उन माँ को चाहिए, जिस पैगंबर ने कहा कि अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदम के नीचे में है। तो मेरी माँ, अगर आप सुन रहे हैं कि आपके कदम के नीचे में जन्नत किसी राष्ट्रपति ने नहीं रखा, ये उनकी औकात ही नहीं है, ये उनकी औकात से बाहर का मामला है। तेरे कदम के नीचे में जन्नत तेरे नबी ने रखा है। तो तुझको तो चाहिए कि नबी की शरीयत पे अमल किया जाए, नबी की गुस्सा, नबी के फरमान पे अमल किया जाए, नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल किया जाए। दुनिया ने तो तेरा इस्तेमाल किया, नबी ने तुझको रहमत बनाया, नबी ने तुझको वकार अता किया, नबी ने तेरी कदम के नीचे में जन्नत रख दी। तो तुमको तो उस औरत से सबक लेना चाहिए जब यानी जंग उहद में एक औरत का शोहर शहीद हो गया, एक औरत के बेटे शहीद हो गए, एक औरत की बहन शहीद, एक औरत का भाई शहीद हो गया, लेकिन उस औरत तक ये खबर आई थी कि मोहम्मद अरबी के ऊपर भी हमला हुआ है। वो औरत मदीना से बाहर निकली, निकलने के बाद किसी ने खबर दिया कि तेरे भाई की शहादत हो गई, उस औरत को परवाह नहीं। किसी ने खबर दिया कि यानी तेरे शौहर की शहादत हो गई, औरत को परवाह नहीं। किसी ने खबर दिया तेरे बेटे की शहादत हो गई, औरत को परवाह नहीं। औरत आगे चलती गई, जब मुस्तफा को देखा, देखने के बाद कहा, सरकार मुझको खबर मिली कि मेरे बेटे की शहादत हो गई, सरकार मुझको खबर मिली कि मेरे शौहर की शहादत हो गई, मेरे भाई की शहादत हो गई। हुजूर, मैंने जब आपको सलामत देखा तो समझ गया कि जब आप सलामत है तो दुनिया भी सलामत है, आखिरत भी सलामत है। हुजूर, मैंने जब आपको सही सालिम देख लिया तो मुझको करार आ गया। तो अगर मोहब्बत हो तो उस औरत से मोहब्बत की खैरात हमको मांगनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के पैगंबर ने किस तरीके से मकाम और मर्तबा औरतों को अता किया, किस तरीके से आपको प्यार किया। तो कहते हैं हजरत बिलाल के वो नूरानी सूरत वाले आए, उन्होंने दूध पिलाया मुझको और उन्होंने खजूर खिलाया, फिर मेरी चक्कियां वो पीसने लगे और उसके बाद मैं लिहाफ ओढ़ के सोता रहा। सुबह के वक्त में वो चले गए। दूसरी शब फिर मैं चक्कियां पीस रहा था कि सामने में उस नूरानी सूरत वाले को देखा और उनके एक हाथ में दूध और दूसरे हाथ में खजूर। वो आए, उन्होंने मुझको दूध पिलाया, खजूर खिलाया और कहा कि तुम आराम करो, मैं तेरी चक्कियां पीसता हूं। 3 शब्द इसी तरीके से आते रहे। जब मैंने उसके इस अखलाक को देखा, इस मोहब्बत को देखा, इस इनायत को देखा, तो मैं उसका दीवाना हो गया। वो कोई और नहीं थे, वही तो रहमतुल्लिल आलमीन थे, वही तो जाने आलमीन थे, वही तो तहा व यासीन थे, वही तो सिराजम मुनीर थे। इसलिए आला हजरत कहते हैं कि कौन देता है देने को मुझ चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आप अपने नबी से प्यार कर रहे हैं, ये प्यार बहुत बड़ी दौलत है। बात चली थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को वहां की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और उनके बाद आपको उसी रूम में पहुंचा दिया जहां वकला बैठते थे, जहां एक ऊंची कुर्सी लगी रहती थी, उसका काजी आता था, जज बन करके
आता था और फैसला सुनाता। गौर से सुनिए, जैसे ही सारे लोग बेंच पे बैठ गए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी बैठ गए। इतने में देखा कि काजी आ रहे हैं, तो ऐलान करने वालों ने ऐलान किया कि खबरदार, काजी साहब की आमद हुई। अब सारे नजरी मुल्ला वहाबी खड़े हो गए, वकील खड़ा हुआ, पेशकार खड़ा हुआ, जो लोग होते हैं वो सारे लोग खड़े हुए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत बैठे रह गए। और जब काजी आया तो देखा कि सारे लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन ये साहब बैठे रहे जिसपे मुकदमा चलना है, जिसके ऊपर या इल्जाम आयद किया गया है, जिसकी सुनवाई करनी है। तब जब वो अपनी कुर्सी पर बैठे, गौर से सुनिए इस नुक्ते को, अपनी कुर्सी पर वो बैठे, ये लोग बहुत सबूत मांगते हैं, ये लोग बहुत दलील मांगते हैं। मैं कहता हूं कि शर्म नहीं आती है जिस वक्त तुम एक काफिर और मुशरिक के लिए उनकी मकसद की दुआ करते, तुमको शर्म नहीं आती? और क्यों ना करोगे, तुम भी तो वही काफिर और मुर्तद हो, यानी तुम भी वैसे हो जैसे को तैसा, देहात में कहा जाता है जैसे को तैसा, तो तुम भी तो वही हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत बैठे रहे, काजी देखा कि सारे लोग खड़े हो गए, सारा अमला खड़ा हो गया, तो अब काजी उनकी तरफ रोबदार आंखों से देख करके कहा कि मौलाना तुम क्यों बैठे रह गए, सब खड़े हो गए? तो मुजाहिद मिल्लत का जवाब सुनिए, कहते हैं कि मुझको नहीं पता कि ये लोग क्यों खड़े हुए, ये मुझको नहीं समझ में आया। तो काजी कहता है कि ये लोग अदब के लिए खड़े हुए। तो अब मुजाहिद मिल्लत कहते हैं कि तेरे अदब के लिए खड़ा होना जरूरी है क्या? कहा कि हाँ, मेरे अदब के लिए खड़ा होना जरूरी। कहा कि शर्म नहीं आती कि तेरे अदब के लिए खड़ा होना जरूरी, और जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है उसके अदब के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं है? तो यही इन लोगों की बात है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो तुम कव्वा खाते रहना, तुम गोबर खाते रहना, तेरे यहाँ कव्वा हलाल रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के यहाँ मुर्गा हलाल है, सुन्नियों के यहाँ हलवा हलाल है। ये तेरी किस्मत है कि तुम दुनिया की तलवा चटाई करते हो, तुम किसी नजदीक के लिए खड़े होते हो। हम आशिक रसूल मुस्तफा की आमद पर उनकी विलादत का झंडा लहराते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि आज नेट ने ये मसला हल कर दिया। ये नजरी मुल्ला वहाबी कहते थे, आज आपने देखा होगा, ये नजरी मुल्ला वहाबी कहते कि ये सिर्फ यानी भारत के मुसलमान जो कि 12वीं शरीफ का जुलूस निकालते हैं, लेकिन आज नेट बताता है कि ये सिर्फ भारत में नहीं, ये तो लीबिया में, ये तो इंडोनेशिया में, ये तो जर्मन में, ये जापान में, ये अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया में, ये यानी बर्तानिया में, ये अमेरिका में, पूरी दुनिया में ये जुलूस निकलता है। इसलिए ये जुलूस निकालना कम नहीं होगा, तेरा सीना फट जाएगा, लेकिन विलादत पाक की आमद का सेलिब्रेशन बढ़ता रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है महबूब से, वल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला। जिस दिन मुस्तफा ने तबलीग शुरू की उस दिन एक ने कलमा पढ़ा, आज 200 करोड़ लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये कम नहीं होने वाला है, बल्कि ये बढ़ने वाला है। इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि वल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। जैसे ही वक्त गुजरेगा तेरे दीवाने बढ़ते चले जाएंगे, तेरे चाहने वाले बढ़ते चले जाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि आला हज़रत ने कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब तो ऐसा ही समा बन गया। तो उस मुस्तफा की विलादत की महफिल में आप बैठे, जिस आका के एहसान का जवाब नहीं, जिस आका की मोहब्बत का जवाब नहीं। जब मोहब्बत की बात चली तो एक दो कड़ी में जोड़ देना चाहता हूँ, एक दो कड़ी आपके सामने में रखना चाहता हूँ। दुनिया में मोहब्बतें होती रहती है, माँ बेटे की मोहब्बत का जवाब नहीं। क्यों कि माँ जनवरी में बिस्तर पे सोती रहती है, लेकिन अपने लाल को सीने से सुलाती। तो दुनिया कहती है कि माँ बेटे की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं है। एक बाप अपने बच्चों के लिए पसीना बहाता रहता है, खून बहाता रहता है, यानी पसीने की सूरत में खून बहाता रहता। तो दुनिया कहती है कि बाप की मोहब्बत का जवाब नहीं। क्यों कि बाप अपनी जिंदगी को अपनी औलाद पर निछावर करता है, माँ अपनी जिंदगी को अपने औलाद पर निछावर करती है, यानी इसकी मिसाल दी जाती। लेकिन आपने देखा कि किसी बेटे का इंतकाल हो जाए तो कोई बाप ये कहता हो कि मुझको अपने बेटे की कब्र में दफन कर दिया जाए, उनके साथ मुझको भेज दिया जाए। किसी बाप का इंतकाल हो जाए, कोई बेटा ऐसा कहता है कि मुझको अपने बाप के साथ दफन कर दिया जाए। यानी मोहब्बत तो है, हयात तक बाकी है मोहब्बत। हयात खत्म, मोहब्बत की जंजीर टूट जाती है। हयात सलामत, मोहब्बत सलामत, मोहब्बत की जंजीर बाकी रहती है। तो आदमी जब तक जिंदा रहता है तो वो मोहब्बत के धागे में बंधा रहता है, और जैसे ही रूह परवास करती मोहब्बत का धागा टूट जाता। जब तक जिंदा थे तो लाइटों से रातों को रोशन
रोशन करते रहे। कभी हमने मरकरी का इस्तेमाल किया, हमने कभी हेलोजन का इस्तेमाल किया, हमने कभी बल्ब का इस्तेमाल किया, ये खत्म हुए तो हमने यानी इन्वर्टर का इस्तेमाल किया, हमने कभी जनरेटर का इस्तेमाल किया, और नहीं हुआ तो चराग जला लिया और लालटेन जला लिया। लेकिन जब आदमी मर जाता है उसको कब्र में रख दिया जाता, मनो मिट्टी से कब्र बराबर कर दी जाती है। जिस मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं उस मोहब्बत की दास्तान में आपको सुनाता हूँ, उस मोहब्बत की अहमियत में आपको बताना चाहता हूँ कि सारी मोहब्बतें टूट जाती है लेकिन तेरे नबी की मोहब्बत नहीं टूटती। जहां बाप की मोहब्बत काम नहीं आती वहां रसूल पाक की मोहब्बत काम आया करती है। तो जब मुर्दे को रख दिया जाता, अब मुर्दा घबराता है, घबरा के कहता है कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, घनघोर अंधेरा है, ये अंधेरा है कब्र में, इस अंधेरी कोठरी में मुझको छोड़ दिया। मुर्दा घबराता है और उनके बाद कहता कि बेटे की मोहब्बत काम न आई, बेटी की मोहब्बत काम नहीं आई, रिश्तेदार की मोहब्बत काम न आई, फेशो अकारीब की मोहब्बत काम नहीं आई। मुर्दा घबरा करके मदीने की तरफ लौ लगा करके यूं कहता उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी बातों को सुनिए, मेरी समातों को सुनिए, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे नजर कीजिए। इतना कहना होता है कि मुस्तफा कहते कि मत घबरा, सारी मोहब्बतें ने दम तोड़ दी तो क्या हुआ, तेरे नबी की मोहब्बत बाकी है। जिस नबी के लिए तुम मिलाद करते थे उसकी मोहब्बत बाकी, जिस नबी का जलसा करते थे उसकी मोहब्बत बाकी, जिस नबी के सलाम पढ़ते थे उसकी मोहब्बत बाकी, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते थे उसकी मोहब्बत बाकी है, जिस नबी की नात पढ़ते थे उस नबी की मोहब्बत बाकी है। मुस्तफा की आमद होती है, कब्र रोशन होती है, और गुलाम तसव्वुर में कहता है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। नारे